आज कुछ सूत्र बताए हैं। पहले सूत्र समझ लेते हैं, उसके बाद जो है ना सूत्र पर सवाल भी समझेंगे और सूत्र को सिद्ध भी करेंगे। कुछ सूत्र को सबसे पहले ये सूत्र को समझते हैं। ये देखिए सूत्र कहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। या तो हम 2ab को हम बीच में भी डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रत्ती भर नहीं इसको, ठीक। उसके बाद बोलता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस 2ab को हम इस बीच में भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बेचारे को, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आप बीच में डाल दो कि साइड में डाल दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद देखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी होता है। अब देखिएगा यहाँ पे a प्लस बी की क्यू बराबर होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी। पहले देखिएगा 3a स्क्वायर बी मतलब a में नहीं है स्क्वायर, यहाँ पे b में है, उसके बाद प्लस 3a स्क्वायर बी, उसके बाद a में स्क्वायर लगा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे a में स्क्वायर लगा देंगे, एक बार b में स्क्वायर लगा देंगे, बस इतना है। उसके बाद a माइनस बी का क्यू को बराबर होता है a क्यू माइनस 3, देखिए 3a स्क्वायर, इसमें है a स्क्वायर में है और b, यहाँ देखिए 3a बी स्क्वायर मतलब इसमें b में है स्क्वायर माइनस बी क्यू। यहाँ देखिएगा a क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू पूछ रहा है। अब मान लीजिए a प्लस बी क्यू माइनस 3ab प्लस a प्लस बी होता है, a प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसी का दूसरा सूत्र है, मतलब दूसरा मतलब अति से किए हैं। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। आपको कभी दे देगा इसको मतलब दे देगा 2 का क्यू और मैं प्लस 3 का क्यू, इस तरह दे देता है। और उसके बाद पूछ देगा और उसके बाद दे देगा 2 का क्यू माइनस 2 गुना 3 प्लस 3 का क्यू दे के पूछेगा व्हाट आंसर क्या होगा। तो आप ये याद रहेगा तब ना, ये गुना में है तो ये भागा में आ जाएगा। तो इसी प्रकार मान लीजिए ये हो गया ए क्यू, यहाँ पे ए क्यू दे दीजिए और उसके बाद यहाँ पे बी क्यू हो जाएगा, बस इसी तरह मतलब यहाँ पे कर दीजिए, ठीक। यहाँ पे स्क्वायर होगा, सॉरी, ए क्यू प्लस माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए प्लस बी के बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर हमको पूछेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले देखिएगा 2ab, मान लो कोई भी ए बी सी, अब इसको किस तरह कितना बार हम किस तरह लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। या तो ए बी लिख सकते हैं शुरू में, उसके बाद बी सी लिख सकते हैं, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी ए लिख सकते हैं, सी ए। तो इसी प्रकार यहाँ भी देखिए 2ab प्लस 2bc, उसके बाद 2bc प्लस 3ca, उसके बाद इसको लिख ही नहीं सकते, सब तो आ ही गया इसमें तीनों, ठीक। अब चलते हैं कुछ इसी पे, मान लीजिए इस पर बनाते हैं, इसको सिद्ध भी करते हैं और इस पे सवाल भी बनाते हैं। समझिए a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको जो है ना आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अब इसको देखिए आप कैसे हुआ, इसको सिद्ध करके बताते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसके
ऊपर उदाहरण लेंगे, उदाहरण के रूप में बताएंगे। पहले इसको सिद्ध कर लेते हैं। ए प्लस बी जो है बोल रहा है स्क्वायर है इसका, तो स्क्वायर इससे पहले हमने बताया भी था, जब ए गुना ए करते हैं तो ए स्क्वायर हो जाते हैं। अब बताइए इस ए प्लस बी को क्या हम लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? दो बार बोल रहा है इसको लिखने के लिए, दो बार लिख दिए हम ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब इसको जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, अब देखिए ए ले लेते हैं शुरू, मान लीजिए इसको ले लिया हम, तो इसको ले लिए, तो इसको बाद इसको पूरा उतार देंगे, तो इसको पूरा जो हम उतारेंगे, इस पूरा को उतार देंगे ए प्लस बी, बी, उसके बाद ये देखिए प्लस में है तो प्लस बी पूरा उतार लेंगे, उसके बाद इसको पूरा उतार लेंगे, ए प्लस बी उतार लिए। अब इसको जो है गुना कीजिए, आप गुना करने के बाद ए स्क्वायर आ गया, ए गुना ए, यहाँ भी बताए थे ए स्क्वायर आ जाएगा, ए गुना बी, ए गुना बी जो है आपको ए बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बी गुना ए, बी गुना बी, तो बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर ये अलग जाती है, ये भी अलग जाती है, प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए ए बी और बी एक ही है, उल्टा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए बी और ए बी और बी ए, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 2ab हो जाएगा, 2ab, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, सिद्ध हो गया PD। इसको समझ गए होंगे। अब इसके ऊपर उदाहरण लेकर समझते हैं किस तरह हुआ। आपको मान लीजिए कि दे देगा 2 + 3 का स्क्वायर, इसका आंसर कितना होगा आप लोग इसका बताइएगा बना के भी। मान लीजिए सूत्र बता रहा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल रहा है, तो बी स्क्वायर ये हुआ बी, ये हुआ ए, तो बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2, सूत्र में ही बोल रहा है 2, ए बी, ए इतना है 2, ए कितना है 2 और बी 3। तो अब मान लीजिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 दूना 4 है, 4 तिया 12। अब इसको सारी को जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है 12, 4 हो गया 16, 16 4 20, 5 25 हो जाएगा आपका आंसर। अब इसी प्रकार आप a माइनस बी पर भी कर सकते हैं, a माइनस बी पर भी आप इसी प्रकार बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ दे देगा आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाता है इसका आंसर। अब देखते हैं इसको प्रूव करके कैसे आता है। सबसे पहले a माइनस बी को हम 2 बार लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं इसको, a माइनस बी 2 बार लिख दिया। अब इसको गुना कीजिए, आप एक को ले लिए, इस पूरा को उतार दीजिए, a माइनस बी। उसके बाद फिर इसको जो है आप उतार लीजिए, माइनस बी को उतार दिए, इसको पूरा उतार लीजिए, a माइनस बी। अब इसको गुना कर दीजिए, ए स्क्वायर, ए माइनस प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ए गुना बी, तो ए बी। अब देखिए माइनस है, माइनस प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए बी गुना ए, तो मतलब ए बी। यहाँ पे देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, बी गुना बी, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं जोड़ने के बाद, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। यहाँ पर हमको गुना नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है माइनस में है, तो मतलब ये जुटेगा तो माइनस में ही चिन्ह देगा, लेकिन यहाँ पर तभी मैं बताया था माइनस गुना माइनस बराबर होगा प्लस, तो मतलब ये गुना में रहेगा तब होगा, समझ गए।
तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, लेकिन ये जुटेगा लेकिन चिन्ह देगा माइनस के, तो 2ab ये आपका आंसर है, साबित हो गया। अब इसी पे सवाल कुछ बनाते हैं। मान लीजिए आपको 3 + 2 3 - 2 का होल स्क्वायर दे देगा, तो आप इसको निकालिएगा किस तरह। मैं हमने बता दिया हूँ सूत्र, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो मान लीजिए इसको a, तो a का स्क्वायर बोल रहा है तो a का स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर प्लस बोल रहा है b का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद -2, सूत्र में ही बोल रहा है 2, a कितना है 3 है, तो 3 गुना b 2 है, इसको लिख दिए। 9 जोड़ 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 दूना 6 और 6 दूना 12। अब देखिए 9 और 4 कितना हुआ आपको, 9 × 4 = 13 -12 बराबर 1 आंसर हो जाएगा। समझ गए, एक आपको आंसर निकल गया। अब इस और देखते हैं, कुछ फार्मूला है, बहुत है अभी फार्मूला। आपको कुछ दे देगा a + b का q निकालने के लिए, तो aq इसका आता है फार्मूला आता है प्लस bq प्लस 3a² b प्लस 3ab²। आप इसको जो है और एक तरीका से लिख सकते हैं, aq प्लस bq प्लस, अब देखिए 3 इस दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं, 3 कॉमन आ रहा है और ab भी कॉमन आ रहा है, तो क्या कीजिए आप 3a और b कॉमन ले लीजिए। अब देखिए 3ab कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपको, यहाँ पे जब एक ले ही लिए तो एक a बचा, एक तो ले लिए, एक b भी ले लिए, तो b तो एक ही था, तो यहाँ पे b एक था, तो यहाँ b ले ही लिए एक, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, बचा क्या a प्लस यहाँ पे देखिए 3 और a और b मतलब यहाँ पे b2 2 गो है, तो 2 गो में से एगो निकल गया, तो b मतलब एगो बचा। तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, समझ गए। तो अभी इसको साबित करते हैं किस तरह। अब मान लीजिए इस फार्मूला को हम क्या आप लिख सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर गुना a + b लिख सकते हैं इस तरह। मतलब ये आपको गुना में, देखिए सेम हमने पहले भी बताया था, घातांक में जो आप लोग पढ़ेंगे, घातांक में a गुना a बराबर a², अभी भी बताया हूँ कैसे हुआ। तो यहाँ कुछ नहीं है तो a के पावर 2 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये पावर गुना में जो रहता है तो ये पावर जुट जाता है, तो पावर जुटता है इसलिए हो जाता है 2 यहाँ। तो इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर a + b और a + b मतलब ये दोनों तो एक ही है, इस दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब इस दोनों में कोई अंतर नहीं है तो ये पावर तो जुट जाएगा ना, यहाँ 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो पावर 3 हो जाएगा। तो इसे यहाँ पे देखिए 3 ही हमको मांग रहा है, सूत्र में 3 मांग रहा है ना, तो 3 हो गया। अब इसको जो हम प्रूव करते हैं, मान लीजिए a + b का होल स्क्वायर, इससे पहले बताए भी है, a² + b² + 2ab होता है। अब देखिए गुना, ये तो पूरा लिख दिए, अब इससे गुना जो है ना, a² को जो है ना गुना क्या कीजिएगा, a से कर दीजिए पहले। तो अब a से करने के पहले 1 से कीजिएगा, इस मतलब ये जो है आप इस दोनों में गुना कीजिएगा। तो आप मान लो a से कीजिएगा तो aq आ जाएगा, aq आ जाएगा। उसके बाद a गुना b, देखिए a गुना a² मतलब aq प्लस a गुना b², तो ab²। उसके बाद गुना कीजिएगा a गुना 2ab,
तो आप देखिएगा प्लस 2a² b, ये आ रहा, ये एक तो हो गया। अब b से गुना कर दीजिए आप a² प्लस b² प्लस 2ab। अब इसमें जो है ना आप गुना कर दीजिए b से, तो b से गुना कीजिएगा तो आपको देखिएगा प्लस यहाँ पे दीजिए, प्लस b से गुना कीजिए तो a² b, यहाँ पे गुना कीजिएगा a² b गुना b² तो मतलब प्लस bq प्लस b गुना 2b तो b यहाँ पे एक है तो यहाँ पे दो हो जाएगा तो 2ab², यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए आप अच्छा तरह से लिख दीजिए aq, इसका जाति का और कहीं नहीं है, aq का कहीं नहीं है, प्लस bq का है नहीं है तो bq, उसके बाद bq जो लिखिए आप, उसके बाद देखिए ab² कहाँ है, a और b² यहाँ है तो यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 1 का है, कुछ नहीं है तो 1 रहता है तो मतलब 2 और 1 3, मतलब ये भी प्लस में प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो 2 1 3, तो यहाँ पे दे दीजिएगा 3ab² हो गया। उसके बाद देखिएगा आप, उसके बाद बोल रहा है 2a² b। अब देखिए यहाँ पे 2a² b, अब यहाँ पे देखिएगा a² b मतलब 2 गए तो मतलब यहाँ कुछ प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3a² b, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे ये इसी तरह न लिखे हैं, अब इसी को हम लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं आराम से। इसी प्रकार आप a - b के क्यू पर बना के आइएगा, इसी तरह उसमें माइनस प्लस पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा किस तरह होगा माइनस प्लस पर। अब इस पे सवाल देखते हैं एक, इस पे सवाल देखते हैं। 3 + 5 कि क्यू बोल देगा, आप कैसे निकालिएगा। अब देखिए सबसे पहले तो 3 का क्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है हमको a के क्यू b के क्यू प्लस 3a² b प्लस 3b²a, ये कहता है यहाँ पे। तो उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले इसको हम स्क्वायर करेंगे, 3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9 हो गया। लेकिन 3 का स्क्वायर तो कर दिए, लेकिन बोल रहा है हमको क्यू करने के लिए, तो क्यू न करेंगे तो 9 × 3 तो मतलब 9 × 3 = 27, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। नहीं तो इस तरह नहीं आ रहा तो इस तरह डायरेक्ट कीजिए ना आप, 3 के क्यू कर दीजिए प्लस इसी में बैठा देते हैं 5 के क्यू कर दीजिए, क्यू कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है 3a कितना है, यहाँ पे a है, इसको b कहेंगे तो a कितना है 3a² मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, मतलब 3 का स्क्वायर मतलब a² बोल रहा है तो इसको 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ b बोल रहा है तो b मतलब 5 हो गया। अब देखिए प्लस यहाँ बोल रहा है 3a मतलब a सिंगल है बोल रहा है तो सिंगल लिख देंगे 3, उसके बाद b² तो b² 5 का स्क्वायर बोल रहा है तो लिख देंगे 25 डायरेक्ट लिख दीजिए। अब इसको गुना कीजिए 3 के क्यू मतलब 27 प्लस 5 के क्यू 125 प्लस 5 का क्यू 5 का क्यू कीजिएगा आप 25 गुना 5 कीजिएगा तो 25 125 आता है आपको, 25 गुना 5 125। अब देखिएगा 3 9 चौको 9 × 27 27 से 5 आप गुना कर दीजिए, 27 से 5 हो गया आपको 7 × 5 35,
अब 35, अब 5 दूना 10, 10 10 3 13, 135 देख लीजिएगा 27 गुना 5, 7 5 35, 5 दूना 10, 3 13, 135 जोड़। अब देखिए यहाँ पे 25 दूना तिया 75, 75 तिया, अब देख ले 75 तिया कितना हो गया आपको 150, मतलब 225, 75 225, ये हो गया आपका 3 तिया 9, 9 को इसमें गुना कर दीजिए तो कितना हो रहा है 225 हो रहा है। 75 गुना 3 देख लीजिए आप, 75 5 तिया 15, 7 21, 21 1 22, 225 हो गया। अब ये देखिए 27, 135, 225 और 27, अब इसको जोड़ते हैं 5 दूना 10, 10 5 15, 15 7 हो गया 22 का 2, 2 3 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11 के 1, अब देखिए 1 2 4, 4 1 5, 512 आंसर हो जाएगा आपको। समझ गए आप लोग, 512 आपको आंसर आ जाएगा।